हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम 10 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे हमारे लेसन मिजबल द ऑटर की क्विक रिवीजन हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैमिस्फेरना इज मोस्ट लाइकली टू बी। ये पूछ रहे हैं कैमिस्फेरना क्या है। द प्लेस द राइटर इज स्टेइंग, जहां पर राइटर रहता है। A type of otter people keep as pets. Otters की एक प्रजाति है। An otter owned by the writer's friend. राइटर के फ्रेंड के पास जो ऑटर था उसे कैमिस्फेरना कहते हैं। या एक ऐसी जगह जहां पर ऑटर्स ज्यादातर पाए जाते हैं। तो अगर आपने लेसन पढ़ा होगा, गलती से शुरू भी किया होगा, तो लेसन के बिल्कुल शुरू में सबसे पहली लाइन है, गैविन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमिस्फेरना इन द वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। तो ये उस जगह का नाम है जहां पर ऑथर रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, द प्लेस द राइटर इज स्टेइंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द राइटर मोस्ट लाइकली टू बी फीलिंग व्हेन द ऑटर अराइव्ड। जब उसे ऑटर मिलता है या ऑटर आता है तब उसकी कैसी फीलिंग होती है। लेसन में हमें बताया है कि जब वो उसकी मेल आ जाती है तो वो अपने बेडरूम में जाता है, तो वहां पर वो एकदम से दो लोगों को देखकर हैरान हो जाता है जो कि इराक अरब्स होते हैं, और उन्हीं के पास में एक सैक पड़ा होता है जो हिल डुल रहा होता है। तो उसको देखकर उसकी फीलिंग कैसी है, हैरान हो गया वो, सरप्राइज्ड, रिलीफ, सिंपैथी, अम्यूजमेंट, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सीधा सीधा इसका जवाब होगा बी, सरप्राइज। व्हाट डज द राइटर से इज द इफेक्ट ऑफ ऑटर्स ऑन देयर ओनर्स। ये बहुत अच्छा और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको दो पर्टिकुलर वर्ड याद रखने पड़ेंगे। तो राइटर जो है वो क्या कह रहा है कि जब किसी इंसान की जिंदगी में ऑटर्स आ जाते हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बोला था, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड। कि उस सैक को खोलने के बाद मेरी जिंदगी का एक ऐसा चरण, एक ऐसा फेज स्टार्ट हुआ जो अभी तक कभी खत्म नहीं हुआ है और शायद नहीं होगा। मेन लाइन है यहाँ, इट इज इन इफेक्ट अ thraldom to otters, an otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. वो कहते हैं कि एक तरीके का माया जाल है एक ऑटर्स के प्रति, ऑटर फिक्सेशन, उनके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है जिसे एक ऑटर का जो मालिक है, जिसने उसे पालतू बनाया है कभी, वो ही डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये जो दो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, थ्रैल्डम टू ऑटर्स और ऑटर फिक्सेशन, इसको आप अगर अपने क्वेश्चन के आंसर में यूज करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द राइटर सेज दैट आफ्टर कीपिंग ऑटर्स एज पेट द ओनर गेट्स सो मच अटैच्ड टू द ऑटर्स, ही कॉल्स दिस एज thraldom to otters and otter fixation. Fourth question, what tone does the writer use to describe Mitchell's first encounter with water in a bathtub? जब पहली बार वो देखता है कि बाथ टब में किस तरीके से वो पानी को फैला फैला कर नहा रहा था, तो राइटर जब एक्सप्लेन कर रहा है, जब डिस्क्राइब कर रहा है उस इवेंट को, तो उनकी टोन कैसी है। इनडिफरेंस मतलब उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। एंथुजियाज्म, वो बड़े ही उत्तेजित हो रहे हैं। अमेजमेंट, हैरान है। अम्यूजमेंट, खुश हैं। तो वो बहुत ही खुशी से डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरीके से वो पानी के साथ खेल रहा है। तो इसका सही जवाब होगा डी, अम्यूजमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर एडमायर द एयर होस्टेस। एयर होस्टेस की वो बड़ी तारीफ करते हैं। इसकी कई सारी वजह थी, तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। इसको हम सीधा सीबीएसई के सैंपल रिस्पॉन्सेज में से देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। She let him keep Mitchell in his lap. उसने उसको अलाउ कर दिया था कि आप इसको अपनी गोदी में रख लो। She was kind to him. पूरे टाइम उसने उसकी बहुत मदद की, वो उसके प्रति बहुत दयालु थी। She did not get angry when Mitchell ran all over the plane. और जैसे ही उसने डब्बे को खोला तो मिजबल तुरंत पूरे प्लेन में भाग जाता है, बहुत सारे पैसेंजर्स को परेशान भी करता है। फिर भी एयर होस्टेस जो होती है वो ऑथर के ऊपर चिल्लाती नहीं है, उसे कुछ नहीं कहती है, तो इसलिए वो एयर होस्टेस को बहुत एडमायर करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द राइटर सजेस्ट ही स्टिल हैड अ लॉट टू लर्न अबाउट ऑटर्स व्हेन ही वाज ब्रिंगिंग मिजबल टू लंदन, जस्टिफाई द राइटर्स क्लेम विद एन एग्जांपल। ऑथर यहाँ पर कहता है कि मुझे अभी ऑटर्स के बारे में और बहुत कुछ जानना है, सीखना है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, और यहाँ पर खास तौर से हमें उस वाले इंसिडेंट की बात करनी है जब वो मिजबल को लंदन ले जा रहे होते हैं। तो अभी तक उन्हें ऑटर्स के बारे में काफी कुछ पता लग चुका था, लेकिन ये वाली बात उन्हें नहीं पता थी कि ऑटर्स जो हैं वो कैद में रहना पसंद नहीं करते, वो बंद जगह में रहना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो उसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं प्लेन में ले जाने के लिए, तो एक तो आप ये इंसिडेंट लिख सकते हैं कि ही
इसका जवाब सैंपल रिस्पॉन्सेज में है। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट मिजविल टू रन अवे व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे ही बॉक्स खोला तो ऑथर को नहीं मालूम था कि मिजविल इस तरीके से एकदम से निकलकर भागेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, मिजविल वाज अनहैप्पी इन द लंदन फ्लैट। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। क्या मिजविल लंदन वाले फ्लैट में ना खुश था? क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से? तो सबसे पहले आप बताएंगे आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज अगर आप खाली ये लिख देंगे आई डिसएग्री तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा तरीके से इसको बताया है कि आपको फुल मार्क्स कब मिलेंगे और आपका नंबर कब कटेगा। देखिए ये वाला जो बॉक्स है फुल क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखने का क्या तरीका है? अगर आप लिख देंगे कि नो ही वॉज हैप्पी तो आपका आधा नंबर कट जाएगा क्योंकि आपने उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी है। तो जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? या तो आप लिख दीजिए ही वॉज प्लेइंग हैप्पीली इन द फ्लैट, या फिर आप बता दीजिए ही केप्ट प्लेइंग विद डिफरेंट थिंग्स। आपने जस्टिफिकेशन दे दी तो आपको फुल मार्क्स मिल गए। अब नीचे देखो पार्शियल क्रेडिट का मतलब आधा स्कोर, आधे नंबर ही आपको मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ लिख दिया कि नो ही वॉज हैप्पी तो आधा नंबर कट गया, या आपने लिख दिया आई डिसएग्री द राइटर सेज ही इज हैप्पी तो भी आधा ही नंबर मिलेगा क्योंकि आपने नहीं बताया कि इन लाइनों को पढ़कर हमें कैसे पता लग रहा है कि वो वहां पर खुश था। Eighth question, how does the writer mainly feel about Londoners' reaction to seeing an otter? जब लंदन की सड़कों पर मैक्सवेल ऑटर को लेकर निकलते थे तो लोग ऑटर को देखकर अलग अलग तरीके के नाम उसे देते थे, तो और अलग अलग रिएक्शन भी देते थे। तो उनके रिएक्शन को देखकर राइटर की फीलिंग कैसी होती थी? क्या उन्हें गुस्सा आ जाता था? वो बड़े हैरान हो जाते थे, बड़े सीरियस हो जाते थे कि यार क्या है, अपने काम से काम रखो? ऐसा कुछ नहीं था। वो उनके अजीबो गरीब रिएक्शन देखकर बड़े खुश होते थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, एम्यूज्ड। नाइन्थ क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द स्टोरी व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स मिजविल्स फीलिंग्स फॉर द राइटर? अभी तक हम राइटर की फीलिंग्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पूछा जा रहा है कि मिजविल की फीलिंग कैसी थी राइटर के प्रति, और आपको अगर उन्हें एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो इनमें से कौन सा शब्द उसके लिए बेस्ट सूटेड होगा। तो देखिए इसके लिए आपको लेसन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो मिजविल है वो क्या करता था। वो राइटर से थोड़ा सटकर सोता था, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ टच होकर सोता है, और जब वो स्कूल की दीवार पर चलता था तो भी वो बार बार राइटर की तरफ देखता रहता था, ये चेक करने के लिए कि वो वहां पर खड़े हैं या नहीं है। तो ये सब एक बच्चा भी यही सब एक्टिविटी करता है, और ये सब वो किस लिए करता है? आउट ऑफ अफेक्शन, प्यार की वजह से। तो यहाँ पर हम उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक वर्ड ए ऑप्शन, अफेक्शन से। ग्रैटिट्यूड, इंडिफरेंस, बिविल्डरमेंट कुछ नहीं है। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टोरी? ये पूरी कहानी जो है इसका क्या पर्पस है? आपको ये बताना कि पालतू जानवरों को रखने में कितनी परेशानी होती है, या उनको ट्रांसपोर्ट करने में कितनी दिक्कत होती है, या जो राइटर है वो हमें सावधान करना चाहते हैं कि ऑटर्स को रखने से पहले आपको ये कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, या फिर इम्पोर्टेंट थर्ड ऑप्शन कहता है कि राइटर अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। फिर भी हमें डी भी देखना पड़ेगा, टू रिकाउंट अ सीरीज ऑफ एंटरटेनिंग इंसिडेंट्स। वो अपनी जिंदगी के जो मजेदार इंसिडेंट्स थे उनको रिकाउंट कर रहे हैं। तो डी वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि वो ऑटर के साथ जो जो उनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए जो कि बड़े मजेदार थे वो उनको रिकाउंट कर रहे हैं, दोबारा से यहाँ पर लिख रहे हैं या याद कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी। तो इससे पहले जो मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ बाकी लेसन्स की, उनको भी आप देखना ना भूलें, और प्ले स्पीड को थोड़ा बढ़ाकर देखें, उससे आपका टाइम बच जाएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।